इस विशेष वीडियो में हम तने के 2 रूपांतरणों के बारे में जानेंगे। तने के शुरुआती 3 रूपांतरण यानी भोजन का भंडारण, सहारा और सुरक्षा हमने पिछले वीडियो में देखे थे। इस विशेष वीडियो में हम चौथे और 5वें रूपांतरण के बारे में जानेंगे। चौथा रूपांतरण है प्रकाश संश्लेषण और 5वां रूपांतरण है फैलाव और वनस्पतिक प्रवर्धन। अब अगर हम उस कार्य की बात करें जिसमें तना प्रकाश संश्लेषण करने के लिए रूपांतरित होता है, तो तने में क्लोरोफिल मौजूद होगा और इसी तरह यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करता है। अब इस विशेष मामले में शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, जिन्हें शुष्क स्थलीय पौधे या जेरोफाइटिक पौधे कहा जाता है, ये पौधे अपने तनों को इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए रूपांतरित कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के मामले होंगे। पहले मामले में तने चपटी संरचनाएं बनाएंगे और दूसरे मामले में तने मांसल बेलनाकार संरचनाएं बनाएंगे। चपट्टी संरचना का उदाहरण ओपुंटिया है और मांसल बेलनाकार संरचना का उदाहरण यूफोर्बिया है। अब जड़ के 5वें और अंतिम रूपांतरण की बात करते हैं, रूपांतर। अब तने के अंतिम और 5वें रूपांतरण के कार्य की बात करें तो वह है फैलाव और वनस्पतिक प्रवर्धन। अब इस विशेष मामले में 4 प्रकार होंगे। इनमें से पहले प्रकार को रनर कहा जाएगा, जबकि दूसरे प्रकार को स्टोलॉन कहा जाएगा। इसी तरह तीसरे प्रकार को ऑफसेट्स कहा जाएगा और अंत में चौथे प्रकार को स्कर्स कहा जाएगा। तो इन चारों प्रकारों में थोड़े बहुत अंतर होते हैं। अब अगर हम पहले प्रकार यानी रनर की बात करें तो इस मामले में तना मिट्टी की सतह के नीचे क्षैतिज रूप से बढ़ेगा और इसी तरह यह पौधा मिट्टी की सतह के नीचे फैलता है। सामान्य उदाहरण है घास, स्ट्रॉबेरी और ऑक्सालिस। हम देख सकते हैं कि इस विशेष मामले में ऑक्सालिस दिखाया गया है और जड़ें पार्श्व रूप से फैल रही हैं और ये मिट्टी की सतह के नीचे उपस्थित होंगी। अब दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, जो है स्टोलॉन। स्टोलॉन के मामले में भी वही होता है जो रनर में होता है, लेकिन इस मामले में तना मिट्टी की सतह के ऊपर होता है और इसी तरह यह वनस्पतिक प्रवर्धन करता है। इसके उदाहरण हैं पुदीना और चमेली। अब तीसरे प्रकार की बात करें, जो है ऑफसेट्स। अब ये ऑफसेट्स रनर के समान होंगे, लेकिन इन मामलों में इंटरनोड्स मोटे और छोटे होंगे और ये कई जलीय पौधों की एक विशेषता है। इसका उदाहरण है पिस्टिया और एकिनो। अब चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो है स्कर्स। स्कर्स के मामले में यदि यह मिट्टी है तो इसमें मुख्य तने से पार्श्व शाखाएं निकलेंगी। तो मान लीजिए ये वे पार्श्व शाखाएं हैं जो मुख्य तने से निकलती हैं और इन पार्श्व शाखाओं से ये मिट्टी के ऊपर उगेंगी। तो इसी तरह वे मिट्टी से तिरछे ऊपर की ओर बढ़कर बाहर निकलेंगी और एक बार जब वे मिट्टी से बाहर आ जाती हैं तो ये पत्तेदार तनों को जन्म देंगी। तो ये रनर, स्टोलॉन, ऑफसेट्स और स्कर्स के बीच का अंतर है।